हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मराज शर्मा आरआरटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का नया टॉपिक है प्रोग्रेशन। इसी को अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं। अब इसके 3 पार्ट होते हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम तीनों आता है, लेकिन ज़्यादातर आप नाम इसी का सुने होंगे। लेकिन आज हम तीनों क्लियर करेंगे। देखिए कैसे। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तीनों इसलिए लिखे हैं ताकि अब तीनों में अंतर क्लियर हो जाए। जब तक तीनों प्रोग्रेशन में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आप क्वेश्चन पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले तो क्वेश्चन पकड़ना होता है, हमको समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। अर्थमेटिक निकालना है, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक निकालना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब नंबर देखिए कैसे लिखा होता है। अब जैसे लिख दिया जाए 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ऐसे लिख करके यहाँ पे 20वां पद, 100वां पद, 200वां पद पूछ सकता है। पद का मतलब टर्म होता है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस देखने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है। यानी 4 से 2 गया 2, 6 से 4 गया 2, 8 से 6, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी 2 के ये 2 नंबर इसमें ऐड करने से या 2 नंबर जोड़ने से भी ये बढ़ता हुआ चला जाए। दोनों में अंतर, सेकंड और फर्स्ट टर्म के अंतर 2 आ रहा है। सबका इक्वल अंतर आ रहा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे लिखाता है। दे दिया जाएगा 10, 20, 40, 80, ऐसे से लिख देगा। कहेगा 10वां पद, 20वां पद, कोई भी पद बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। अब इसमें तो 10 का डिफरेंस है, इसमें 20 का आ रहा है, इसमें 40 का डिफरेंस है। डिफरेंस अलग अलग हो गया। तो आप इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग है। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अब ऐसे लिख देगा 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। इसमें भी कोई सा भी पद पूछ सकता है, 10वां, 9वां, 20वां। तो इसमें देखिए क्या है। सबसे पहले इन दोनों को क्लियर करते हैं। तो इसमें डिफरेंस एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। लेकिन जिस रेशियो में बढ़ रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें और इसमें पहचानने के लिए इसमें डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसमें 2 पदों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी 2 पदों का अनुपात इक्वल होना चाहिए। मतलब दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड। तो ऐसे लिखेंगे इसको 20/10, 40/20, 80/40। अब देखिए क्रॉस करने पर सब ये 2 बार में, 2 बार में कट रहा है। यानी ये 2 टर्म का जो अनुपात है वो एकदम इक्वल है। जब इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखे तो वो समझिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसको ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के सहायता से निकालना है या इस फार्मूले से निकालना है। अब देखिए दोनों में हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम में तो इसी तरह देगा, यहाँ लिख देगा 20वां पद बताइए, 30वां पद बताइए। तो आपको पता भी होना चाहिए ना कैसे हमको निकालना है। ये अर्थमेटिक है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं ये टर्म होता है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ए से इंडिकेट करेंगे। ए इक्वल है आपका 2, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हिंदी में कहते हैं पहला पद। और डी का मतलब ये है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। मतलब ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, कॉमन COMM, कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस हो गया। तो कॉमन डिफरेंस 2 का आ गया। अब इसमें देखिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है हमको। Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब होता है कौन सा पद पूछ रहा है। पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया, 20वां पूछ रहा है, 30वां पूछ रहा है। ये अब यहाँ पे ये हो गया क्लियर फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये Tn का मतलब कौन सा पद पूछ रहा है। अभी इसको एक क्वेश्चन से समझाएंगे तो और क्लियर होगा।
अब इसको भी पहले फार्मूले से क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर भी हमको जो फार्मूला यूज करेंगे टी एन इक्वल ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब इसमें समझ लीजिए टी एन का मतलब होता है कौन सा जो पद पूछ रहा है वो है, ए का मतलब वही अर्थमेटिक टर्म में जो फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद इसको बोलते हैं, पहला पद हो गया। अब आर का मतलब यहाँ समझना ज़रूरी है। आर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो, ठीक है। आर का मतलब है कॉमन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे हमको रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आना चाहिए। COMMON कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो हिंदी में इसको कहते हैं सर्व अनुपात। सर्व अनुपात मतलब सबका अनुपात बराबर हो, इसका मतलब ये है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। अब इसमें क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ऐसे दे देगा श्रेणी 2 4 6 8 डैश डैश का 20वां पद बताइए, ठीक है। श्रेणी 2 4 6 8 डैश डैश का 20वां पद बताइए। अब क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएगा, इसमें तो ये तो लिखा नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक, तो इसको पता करेंगे ये कैसे नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए नंबर चेक करते हैं कि जो डिफरेंस है कितने कितने का है। 4 से 2 गया 2, 6 से 2, 8 से 6 गया, यानी 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इसको सॉल्व करना है। और इंग्लिश में भी इसी तरह से बन जाएगा क्वेश्चन के फाइंड द 20 टर्म ऑफ 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए जो पहला पद है, पहला पद है 2, डिफरेंस कितने का है, यानी दूसरे से पहले को माइनस कर लेंगे, सब में यही 2 2 आएगा, तो एक का माइनस करके देख लेते हैं। अब फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मतलब हो गया 20वां पद, ए का मतलब हो गया पहला पद, एन का मतलब है कौन कितना पूछ रहा है 20वां पद, तो 20 माइनस 1 और डिफरेंस है 2 का। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, तो 2 प्लस 27 या 19 इंटू 2, तो 2 प्लस 19 दूनी 38, 38 2 40, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आज के वीडियो में इसको क्लियर करेंगे तीनों, और जो दूसरी वीडियो आएगी वो इम्पोर्टेंट होगी, उसमें 10 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ताकि और ये क्लियर हो जाए। अब यह तीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि क्वेश्चन हमको पकड़ में आ जाए तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड है जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन के आएगा, अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा ऐसे कि कोई श्रेणी है, श्रेणी 20 10 20 40 80 का 8वां पद बताइए। इसमें 8वां पद बताना है हमको, ठीक है। श्रेणी 10 20 40 80 का 8वां पद बताइए। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8वां आप सोच रहे होंगे से तो उंगली पर भी काउंट कर लेंगे, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि 8वां ही पूछे, 20वां 100वां कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको फार्मूले में लिख करके हम तुरंत बता सकते हैं, चाहे कोई भी पद पूछे। तो इसका फार्मूला है टी एन इक्वल ए आर टू द पावर n माइनस 1। टी एन का मतलब वही 20 जो पद पूछा हो, टी 8वां पद पूछ रहा है, ए का मतलब पहला पद होता है 10। अब यहाँ पे आर का मतलब समझना है हमको। आर का मतलब ये होता है कि जो दूसरे
पद और पहला पद का जो रेशियो है वो सब का इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब इसका रेशियो चेक कर लीजिए, देखिए सबका इक्वल तो आ रहा है ना, 20/10, 40/20, 80/40, हमेशा दूसरे से पहला ही होता है, इसमें भी दूसरे से पहले को माइनस किया गया है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए सबका रेशियो तो इक्वल आ गया, तो यही आर है। आर की जगह पे हम 2 कर लेंगे। ठीक है, और एन का मतलब जो पद पूछा है 8वां पद -1, तो इक्वल 10 × 2 to the power 8 से बन जाएगा 7, इक्वल 2 × 2 को 7 टाइम यानी 2 × 2 × मल्टीप्लाई करना होगा तो आ जाएगा 128, 128। अब फिर इसका भी मल्टीप्लाई हमको करना होगा। ठीक है, ये आपका 10 है, 2 लिख गया है, सॉरी इसके लिए, ये 10 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किए, मतलब 2 × 2 7 लिख के तब मल्टीप्लाई होता है, तो 128 आ गया। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280, ये इसका आंसर, यानी ये 8वां पद है। ऐसे ऐसे काउंट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पद पर ये नंबर आएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें, अब जो थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन तो ऐसे लिखेगा तो आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाओगे, अरे तो कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें कुछ नहीं है। इसका जो ये अनुपात में रेशियो लिखा है, इसको हम व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसका उल्टा कर लेंगे, इसको प्रोपोर्शनल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3 5 7 9 डैश डैश। अब इसमें कोई भी पद पूछ ले तो रेशियो डिफरेंस देख लेंगे, तो 2 का डिफरेंस 2 का, सब में 2 का डिफरेंस है, तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसमें कोई कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा, और अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे अलग अलग टाइप के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करना, कौन सा ज्योमेट्री। ये तो क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 10वां पद इतना है, 20वां पद 100 है, चौथा पद बताइए या 5वां पद बताइए। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके लिखेगा वो, तो उस तरीके से हम बताएंगे ताकि क्लियर हो जाए। और अब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो लाइक करिए। ओके।